हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल एक्सपीडिशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग्स करना क्यों ज़रूरी होता है। क्या बस सेविंग्स करना हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी है? सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कौन सा है हमारे फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को 50-30-20 का रूल एक्सप्लेन किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 50-30-20 रूल के हिसाब से हमें अपने इनकम से 20% सेव करना होता है हर महीने। किसी के भी मन में ये सवाल आना लाजमी है कि पैसे सेव करके हमें क्या करना है। अगर हमें अपना खुद का घर लेना हो या नई गाड़ी, या हर साल बाहर घूमने जाना हो, या खुद की शादी, और शादी के बाद बच्चे हुए तो उनका एडुकेशन, फिर बच्चे बड़े होने पर उनकी शादी, ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे इवेंट्स के लिए हमें पैसों की बहुत ज़रूरत होता है। इसके बाद भी हमें अपना खुद का रिटायरमेंट प्लान करना होता है, जिसके लिए हमारे पास अच्छा खासा पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम बस सेविंग्स करके ही इतना पैसा जमा कर सकते हैं जिससे कि हमारी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाए? ये जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो है इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई। इन्फ्लेशन को आज हम एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। आज से 5 साल पहले हम 100 रुपये में जितना सारा सामान खरीद सकते थे, आज उसी 100 रुपये में हम कम सामान खरीद पाते हैं। अगर आज हमें उतना ही सामान लेना है तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये का 5 साल पहले जो वैल्यू हुआ करता था, आज उसका वैल्यू उससे कम है। इसको हम इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अगर हम इन्फ्लेशन रेट, मतलब कि हर साल जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो 6% पकड़ के चले तो आज जो 100 रुपीज़ का वैल्यू है वो अगले साल घट के 94 रुपीज़ हो जाएगा। उसके अगले साल वो और घट के 88 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे करके हर साल उसका वैल्यू घटता रहेगा, और 20 साल बाद 100 रुपये का वैल्यू घट के बस 30 रुपीज़ रह जाएगा। अब मैं इन्फ्लेशन का रेट 6% क्यों लिया, वो मैं जब जीडीपी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आप सभी को इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे सेविंग्स करके हम कितना पैसा जमा कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और वो हमारे फ्यूचर के लिए सफिशिएंट होता है क्या, ये भी हम एक एग्जांपल से ही समझेंगे। लेट्स से विकास की एज 30 इयर्स है और उसका मंथली इनकम अभी 20,000 प्रति महीने है, और वो हमारा 50-30-20 का रूल हर महीने फॉलो करता है। विकास चाहता है 50 साल की उम्र में रिटायर होना। अब हमें यह देखना है कि विकास का ये सोच कितना सही और गलत है। हर महीने 20,000 के हिसाब से इस साल विकास का टोटल इनकम होगा 2,40,000 रुपीज़, और विकास का एक्सपेंस होगा 1,92,000 रुपीज़। 2020 की अंत तक विकास 48,000 रुपीज़ सेव कर पाएगा अपना सालाना इनकम से। अभी अगर हम ये कंसिडर करके चले कि हर साल विकास का इनकम 10% से बढ़ता रहे और उसका एक्सपेंस 6% से बढ़ता है इन्फ्लेशन या महंगाई के वजह से, और विकास जो पैसा अपने इनकम से हर साल सेव कर पाता है वो अपने पास ही घर में जमा करके रखता है, तो 20 साल बाद मतलब 2039 में जब विकास रिटायर करेगा तब उसके पास 66,83,166 रुपीज़ का सेविंग्स होगा। अब इस अमाउंट से विकास को अपनी बाकी ज़िंदगी बिताना है, और हम ये पकड़ के चलते हैं विकास 85 ईयर्स तक ज़िंदा रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 2047 तक विकास आराम से अपने सेविंग्स के पैसे से ज़िंदगी का गुजारा कर सकता है। लेकिन दिक्कत शुरू होगा नेक्स्ट ईयर, मतलब 2048 से, जब विकास को पैसे उधार लेना होगा अपने एक्सपेंसेस को चलाने के लिए, और ऊपर से उसका कोई इनकम भी नहीं रहेगा। सेम सिचुएशन होगा अगर वो अपना सेव किया हुआ पैसे को बस बैंक के सेविंग्स अकाउंट में ही जमा करके रखता है। हालांकि बैंक की सेविंग्स अकाउंट में विकास को हर साल 3 to 4% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यहाँ पे हम ओनली 3% कंसिडर कर रहे हैं, और उस हिसाब से 20 साल बाद विकास के पास बस 81,43,980 रुपीज़ सेविंग्स होगा, जिससे विकास 2050 तक ही अपना खर्चा निकाल पाएगा, पहले से 3 साल ज़्यादा। लेकिन 2051 से विकास को फिर से पैसे उधार लेना पड़ेगा अपना एक्सपेंसेस निकालने के लिए।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम बस पैसे को सेव करते हैं तो हम हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं बना पाते हैं और रिटायरमेंट के कुछ ही साल बाद हमारा सेव किया हुआ सारा पैसा ख़त्म भी हो जाता है और हमें फाइनेंशियली दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अभी आपके दिल में ज़रूर ये सवाल आ रहा है कि क्या हम अपने सेव किया हुआ पैसे से एक अच्छा सा रिटायरमेंट लाइफ प्लान नहीं कर सकते? क्या हमें और ज़्यादा पैसा सेव करना है? क्या हम ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं? और इसका उत्तर है, आप अपने सेव किए हुए पैसे को अगर अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। ज़्यादा पैसा सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा मैथ्स हमें क्या बोल रहा है। हम फिर से विकास का एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस बार विकास सेव किया हुआ पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करता है, जिससे विकास को सालाना 10% रिटर्न मिलता है। विकास जब 20 साल बाद 2039 में रिटायर करता है तब उसके पास 1,61,50,638 रुपीज़ होता है। अब हमें यह देखना है क्या इस पैसे से विकास अपना बाकी जीवन बिता पाता है कि नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से विकास का पैसा हर साल ग्रो कर रहा है, जबकि उसके एक्सपेंसेस भी इन्फ्लेशन की वजह से सालाना 6% से बढ़ रहा है। इनफैक्ट जब विकास 2074 में 85 ईयर्स का हो जाएगा तब उसका सालाना खर्चा 44,64,963 रुपीज़ होगा ज़रूर, लेकिन फिर भी उसके पास 10,81,48,468 रुपीज़ रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी का सालाना इनकम 2,40,000 रुपीज़ होता है और उसका इनकम हर साल 10% के हिसाब से बढ़ता रहता है और वो इंसान अपने इनकम का बस 20% ही हर साल इन्वेस्ट करता रहता है, जिससे उसे 10% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल के बाद अगर वो अपने जॉब से रिटायरमेंट भी ले लेता है तब उसके पास 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा होगा एज सेविंग्स। वो अमीर बन चुका होगा। अगर वो उसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करता है फिर उसको अपनी ज़िंदगी में कभी भी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, कभी भी फिर से पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। उसका पैसा ही उसके लिए काम करेगा और उसे बिना कोई काम किए पैसे मिलता रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, मैंने आपको मैथमेटिकली ये कैलकुलेट करके दिखाया है कि कैसे ये पॉसिबल है। अगर हम अच्छे से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट से 4% ज़्यादा मतलब कि 10% रिटर्न जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे और कहाँ अपना बचाया हुआ पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अपने सेविंग्स को फिक्स्ड इनकम या इक्विटीज़ या कमोडिटीज़ या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक एक करके इन 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आपसे बात करूंगा। पहले आता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, जिसमें कि फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बॉन्ड्स, ये सब आता है। इस कैटेगरी में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं हर एक ऑप्शन के बारे में अलग अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर। इसमें आपको हर साल एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम रेट ऑफ रिटर्न करेंट इन्फ्लेशन रेट से 2 से 4% ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है इक्विटीज़। इक्विटीज़ में आप म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन फ्यूचर। इक्विटीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी से ज़्यादा अच्छा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर मैं इक्विटीज़ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करके 15 से 20% तक सालाना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में इक्विटीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर हम काफ़ी लंबे समय तक इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारा रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है इक्विटीज़ में। इसके बाद आप गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आपको सेफ और अच्छा रिटर्न देता है। इससे भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट तरीके मैं आपको एक डिटेल वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आप अपने पैसे को रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में लिक्विडिटी बहुत कम होता है और बहुत ऑफिशियल वर्क इन्वॉल्व होता है। यही नहीं, आपके पास बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए,
रियल एस्टेट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है तो फिर भी कैसे आप कम पैसों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा क्यों इन्वेस्टमेंट हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं। अगर आपके दिल में इन्वेस्टमेंट को लेके कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। इससे मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने में उत्साह मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नई एक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद।